जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम स्टूडेंटों का समर्थन कर रहा हूं जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के बदले गए पैटर्न और दिए गए परिणामों में जो भी गड़बड़ी हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। उसी तथ्यों पर कुछ बात करना चाहता हूं आप सभी से। मुझे अगर मैं अपनी बातों को रखूं तो मेरे अनुसार ये आंदोलन और पहले होना चाहिए था। मेरे तमाम भाइयों से अपील यही है कि सरकार आपके लिए कभी चिंता नहीं करती, कभी चिंता नहीं करती। वो कभी सोचती ही नहीं आपके बारे में। वो सिर्फ आपको मानती है आप रैली के में आने वाले एक भीड़ हो, जो आप भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी को जीते रहो। भले मेरे मित्रों को, दोस्तों को बुरा लगे ये बात, लेकिन ये सच्चाई है। हम स्टूडेंटों को कभी इस पार्टी का गुलाम बनना पड़ता, कभी उस पार्टी का, कभी इस पार्टी का झंडा थामना होता है, कभी उस पार्टी का। हम भरोसे पर, विश्वास पर पार्टी का समर्थन करते हैं, अपना मत, कीमती मत का प्रयोग करते हैं, उनको जिताते हैं ताकि वो हमारे बारे में सोचेंगे। शायद मोदी जी 2014-15 वाली लहर को भूल चुके हैं। 2014 वाली लहर को भूल चुके हैं वो, कि किस तरीके से लोगों ने उनका समर्थन करके उनको जिताया था। और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान युवाओं का था। चाहे वो किसी भी चुनाव की बात हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, कोई भी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्टूडेंट ही किसी न किसी सरकार का गठन करते हैं। हमारे देश में युवाओं की संख्या 65% है। तो सरकार और पार्टी क्यों भूल जाती है कि युवा जहां वोट डालेंगे उसे गार्जियन भी डालेंगे। अगर आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि उसके पेरेंट्स आपको वोट देंगे? अब अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए युवाओं को हमेशा बलि का बकरा बनाते हैं। आज क्यों लोगों को रोड पे आना पड़ा, क्यों ट्रेन बाधित करना पड़ा, क्यों ये घटनाएं करनी पड़ी, तोड़फोड़ क्यों करना पड़ा? सोचें कभी? सरकार कभी नहीं सोचेगी मित्रों। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। यह आंदोलन आपको और पहले करना चाहिए था। और इस बार रुकना मत, किसी झांसे में मत पड़ना, क्योंकि अक्सर सरकार आपको झांसे देगी। अक्सर सरकार झांसे देती आई है और देती रहेगी। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था उसी तरह से इस आंदोलन को भी लेके चलना है। और जब तक आपके अधिकारों की बात सरकार नहीं करती है, जबकि आपके मांगों को सरकार नहीं पूरा करती है, आप आंदोलन को मत रोको। आप शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करते रहो, क्योंकि आंदोलन करना लोकतंत्र का हक है, अधिकार है आपका। आपको विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक आप मत रुको, क्योंकि सरकार के कानों में आवाज़ नहीं पहुंचती है। देख लो किसान आंदोलन का, आप लोग देख लो शाहीन बाग का। चाहे वो आंदोलन गलत हो या सही हो, कितने दिन लोगों ने किया। तो ये जंग है, इस जंग को आप सभी को जीतना है और ये एक दिन में खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए यथा संभव प्रयास सभी युवाओं को लगाना चाहिए। जैसे हो सके सरकार का विरोध करना चाहिए। सरकार को ये दिखाना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है। हमारी ही ताकत के बल पे वो सत्ता में आके बैठते हैं और हम ही को अंगूठा दिखाते हैं, हम ही को अंगूठा दिखाते हैं और हम ही लोग वोट देते हैं उसको। सोचने वाली बात है। चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। भले ही वैकेंसी केंद्र सरकार की है, क्योंकि राज्य सरकार की भी वैकेंसियाँ में यही होती है। हम लोग बिहार से बिलोंग करने वाले, बिहार में देख लो आप, कोई भी बिहार पुलिस का हो, एसएससी का हो, बिहार एसएससी का हो या फिर बिहार दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, एक भी ऐसा मतलब देखा जाए कि कोई भी ऐसा जो वैकेंसी होता है वो पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट क्लीन शीट से क्रॉस नहीं कर पाता है। उसमें धांधली होती है। पहले क्वेश्चन लीक होता है, फिर फिजिकल में, मेडिकल में, मतलब कहना ही नहीं है। मतलब हम लोग एक ऐसे परतंत्र में, कहा जाए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसे परतंत्र, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है इन राजनेताओं के द्वारा। उसी सिस्टम में हम लोग जकड़े हुए हैं। कभी क्वेश्चन लीक के घोटाले से हम लोग परेशान होते हैं, तो कभी कट ऑफ आ जाता है, कभी कैटेगरी के लेके, तो कभी मेरिट में धांधली होती है। आप देख लो कोई भी रिकॉर्ड उठा के, कोई भी वैकेंसी क्लीन होती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की। मैं भी 2015 का कैंडिडेट हूँ एसएससी का। हम लोग को कोर्ट से ऑर्डर दिया गया था कि ज्वाइन करवाइए ये लोग को, ये लोग सही पाए गए हैं। कोर्ट से मैं जीत चुका हूँ केस। उसके बावजूद भी अभी तक 15 का वैकेंसी और 22 हो रहा है। अभी तक मैं घर बैठा हूँ इस इंतजार में कि पता नहीं बोर्ड कब क्या निर्णय ले। तो यहाँ कहने से सिर्फ आपके अधिकारों को नहीं पूरा किया जाएगा, अपने अधिकार को छीनना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। जब समय पड़ता है, जब सबसे ज़्यादा युवा लोग ही हर तरह से सहायता करते हैं लोगों को। आज युवाओं की बारी है और मुझे तमाम देशवासियों से अपील है कि सभी लोग
चाहे वो युवा हो या ना हो, इस आंदोलन में सहयोग करे, इस आंदोलन का सपोर्ट करे, चाहे वो डिजिटल रूप से हो या फिजिकल रूप से हो, जैसे भी हो, शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन में प्रदर्शन करें और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। और सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि हम हैं तो ही सरकार है। अगर हम लोग सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएं तो सरकार 1 मिनट भी अपनी कुर्सी नहीं बचा सकती है। चाहे कितने भी विधायक और एमपी उसके पक्ष में हो, सारी की कुर्सियाँ नीचे गिर जाएगी, कुर्सी टूट जाएगी, यही स्थिति होगी। तो अपनी ताकत को आप युवा लोग पहचानिए। कितना को पकड़ के जेल में करेगा? 4 को, 40 को, 400 को, 4 लाख कहाँ रखेगा? 4 करोड़ कहाँ रखेगा? और गलत नहीं है, अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। अगर अधिकार को पूरा कर दिया जाता तो ये धरना प्रदर्शन और रैली स्टूडेंट को करने की ज़रूरत नहीं होती। वो लोग आराम से घर में पढ़ रहे थे, अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो रातों रात आप पैटर्न बदल देते हैं कि आपको एक एग्जाम की जगह 2 एग्जाम देना पड़ेंगे, और ऐसी धांधली होती है कि कट ऑफ इतना हाई चला जाता है। आरपीएफ में भी ऐसा ही हुआ था। समझ में नहीं आता है ये मतलब किस तरह का सिस्टम बना दिया है सरकार ने। सरकार का एक ही मूल उद्देश्य है, हम सभी को रोजगार नहीं देना है। वो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं। धीरे धीरे और भी जो डिपार्टमेंट है सबको करता जा रहा है। उसकी बस यही मंशा है कि कैसे भी करके लोगों को हम छांटें ताकि लोगों का मनोबल टूटे, और मनोबल टूटे तो लोग नौकरी के पीछे नहीं भागें और हमें नौकरी ना देना पड़े। तो देश की ये अवस्था, सरकार विकास हो रहा है, ये विनाश हो रहा है। जो देश का भविष्य है उसका भविष्य अंधकार में है। ये देश जिन युवाओं पर टिका हुआ है, युवा अपने पैर पे भी नहीं टिक पा रहे हैं इस सरकार की वजह से। चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, सारे वही हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी ने स्टूडेंट की बात नहीं रखी। भले कोई विपक्ष में हो तो आज बड़ी बड़ी फेंकेगा कि हम स्टूडेंट के साथ हैं, लेकिन जिस दिन वो भी थे उनके भी मतलब उनके समय भी स्टूडेंट की दशा यही थी और आज भी दशा यही है। तो मुझे तमाम स्टूडेंट से यही अपील है कि अपने अधिकारों की बात करें, चाहे वो उसके लिए धारणा प्रदर्शन करे, रैली करना पड़े, जो करना पड़े करे, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का उन्हें अधिकार है। ये संविधान उन्हें अधिकार देता है, कानून उन्हें अधिकार देता है, और कानून किसी को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। वो पुलिस वाला जिस मित्र बंधु को पीट रहा था, गालियाँ दे रहा था, मैं यही मांग करता हूँ कि उससे जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। क्या तुम ऐसे ही पहुँच गए हो उस जगह पे? क्या आज वर्दी पहन लिए हो तो आज गर्मी आ गई है कि हम तो बहुत बड़े अधिकारी बन गए? इसी तरह से पैर घिस के तुम भी आए थे, चाहे जो भी हो तुम, ऐसे ही पैर घिस के तुम भी यहाँ तक पहुँचे थे। और आज जो लोग बच्चे जो बेरोजगार हैं उसको तुम डंडे से पीट रहे हो, गालियाँ दे रहे हो। कौन दे दिया अधिकार तुमको गाली देने का? वर्दी पहन ले, इसका मतलब क्या हो गया? तो ये बर्दाश्त कभी स्टूडेंट नहीं करेंगे। और मुझे सरकार से ये कहना है कि अब की जो जंग आपकी हुई है, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो और देश के लोकतंत्र कितनी पानी में है, और देश के युवा में कितनी क्षमता और आप में कितनी क्षमता। अब सारी ताकत आप लगा लो और युवाओं को रोक लो। इस बार रुकने वाले नहीं है ये, इस बार इन्हें नहीं रोक पाओगे आप, क्योंकि इस बार रुकने वाले ही नहीं है। जब तक इनकी मांग को पूरी नहीं की जाएगी, जब तक ये रुकने वाले नहीं हैं। आपने सारे सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारे अडानी अंबानी को सब बेच दिया। देश आपका था सिर्फ? क्या बोलते थे? देश नहीं बिकने देंगे। सारा स्टेशन, बैंक से लेकर सारा चीज़ बिक गया, सारे हमारे यहाँ का पर्यटन स्थल बिक गए, सबको गिरवी रख दिया आपने, और बोलते हैं विकास हो रहा है। अरे देश में युवाओं का देश है, उस देश का युवा का विकास नहीं हो रहा है तो देश का विकास आप खाक करोगे? जब मैन पावर ही नहीं रहेगा भारत में तो तुम रह के क्या करोगे? चाहे कोई राजनेता हो, रह के क्या करोगे आप ये भूल जा रहे हो कि फिर से आपको इन्हीं युवाओं के पास आना है, और इन्हीं युवाओं के मत से आप फिर कुर्सी पे बैठने वाले हो। उस दिन युवा दिखाएगा। जो आज इन पर लाठियां बरसा रहे हो ना, उस दिन वो वोट का मार बरसाएगा आप पे। जितना तंग करना है, प्रताड़ना करना है युवाओं को, कर लो। ये युवाओं भी रुकने वाले नहीं है, इस बार ठान लिए हैं लोग। जब तक इनकी बातों की जीत नहीं होती है, इनके मांगों के पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ये रुकने वाले नहीं हैं। मुझे सभी दोस्तों से अपील है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का आपको हक है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को रखें, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान आपको ये अधिकार देता है। और कोई पार्टी ऐसी नहीं है, कोई पार्टी को कोई लाइसेंस नहीं मिल गया है कि किसी को राष्ट्रद्रोही, किसी को पाकिस्तानी और किसी को देशभक्त का लाइसेंस दे दे, उसको सर्टिफिकेट इशू करवा दे कि तुम देशद्रोही हो। अगर आपकी बातों का, आपकी पार्टी का, आपके किए गए कार्यों का विरोध कर रहे हो तो देशद्रोही हो जाएगा? कि आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो? आप कौन हो कि किसी को देशद्रोही और देशभक्त का आप मोहर लगाओगे, लेबल लगाओगे?
ये भारत हम सबका है, चाहे वो एक 18 साल का युवा क्यों हो ना हो और कोई 80 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, सबका देश है, सबकी समान हक है, सभी का समान अधिकार है। और ये आप अधिकारों के हनन करने वाले कोई नहीं होते हो। भले ही आपको सत्ता के शीर्ष पर बैठा दिया गया है, लेकिन सत्ता पे बैठने वाले आप एक नौकर हो, मालिक यहाँ के जो वोट देने वाले हैं वही लोग हैं, और इनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेंगे तो यही हाल होगा जो कि अभी हो रहा है। आप सता लो जितने स्टूडेंट को सताना है, जिस दिन ये सताएगा ना, आपकी मार तो दिख रही है, लेकिन जिस दिन ये लोग मारेगा उस दिन आपको दिखेगा नहीं। तो मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं। मुझे तमाम भाइयों से अपील है, जिस तरीके से हो सके, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सके, चाहे वो फिजिकली रूप से हो सके, इस आंदोलन का समर्थन करें और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करें और अपने मांगों से पीछे ना हटें। एनटीपीसी के दिए गए परिणामों को निरस्त करने का मांग रखें। दूसरा चीज़, ग्रुप डी में जो पहले प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया हो और इसका एक क्राइटेरिया फिक्स हो, कितना दिन में वैकेंसी होगा, कैलेंडर सेट हो, हर साल वैकेंसी आएगी, किस महीने में आएगी, किस महीने में फिजिकल होगा, किस महीने में रिटर्न होगा और किस महीने तक ज्वाइनिंग होगी। जैसे नेताओं लोग का होता है ना कि योजना आयोग है, जो योजना आयोग क्या किया कि डेट फिक्स कर दिया कि इस दिन चुनाव होगा, इस दिन आपकी काउंटिंग होगी, इस दिन आप शपथ ग्रहण करोगे। वैसे ही हर एक डिपार्टमेंट के एग्जाम का भी होना चाहिए। इससे कभी मत आप लोग पीछे हटिएगा। ये बात रखना है आप लोगों को कि हम लोग के लिए भी एक आयोग हो, जो आयोग ये निश्चित करे कि कौन से डिपार्टमेंट में कब वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, किस डेट में आएगी, कब से कब तक फॉर्म फिलअप होगा, कब उसका रिटर्न होगा, कब उसका मेंस होगा, कब उसका फिजिकल होगा, कब उसकी मेरिट बनेगी, कब उसका ज्वाइनिंग होगा। ये तमाम चीज़ें जैसे कैलेंडर जारी होता है वैसे ही हर एक डिपार्टमेंट का जब नोटिफिकेशन आए तो उसी समय नोटिफिकेशन में कैलेंडर होना चाहिए। एक आयोग बनना चाहिए। आप लोग के लिए हर कोई आयोग बन जाता है, अपने फायदे के लिए आप हर चीज़ बना लेते हो, लेकिन स्टूडेंट जो आपको वोट देकर यहाँ तक पहुँचाता है उसके अधिकारों की कोई बात नहीं करने वाले हैं, कोई नहीं। सब अपना सत्ता की रोटी सेकोगे आप। इस बार स्टूडेंट की मांग जायज़ है, वो अपने मांग पे टिके हुए हैं और उनका जब तक मांग पूरा नहीं होगा वो रुकने वाले नहीं हैं। एक आयोग का गठन होना चाहिए, उसके लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि आप नेताओं के लिए होता है, आयोग होता है, उसके लिए जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं वैसे स्टूडेंट के लिए भी होना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी 6 महीने या 1 साल में कंप्लीट होनी चाहिए। ये बिहार एसएससी जैसा नहीं कि 14 का वैकेंसी है और अभी आ गया 22 अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये एसएसजीडी का हाल नहीं कि 2011 के वैकेंसी में भी अटके हुए हैं लोग, 15 वाले में अटके हुए, 18 वाले में अटके हुए हैं और आप 22 का नोटिफिकेशन निकाल दिया और बोलते हो कि इसका सीट उसमें मर्ज कर दिए। कहने से हो जाएगा? हम लोगों ने दिखाया है एसएससी को, डिपार्टमेंट को, कोर्ट ने दिखाया है कि इतना सीट आपके पास खाली है, लेकिन फिर भी सत्ताचूर शासन करने वाले लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि हाँ हमारे पास सीट खाली है, जबकि बोर्ड ने आदेश दिया है उनको, कोर्ट ने बोर्ड को, ये इतने दिन में इनको ज्वाइन करवाइए, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि सभी लोग ऊपर से नीचे तक बस पैसे के नशे में चूर हैं, सत्ते के नशे में चूर हैं। स्टूडेंट की कोई बात नहीं समझने वाले हैं, कोई तकलीफ समझने वाले नहीं हैं। मैं मानता हूँ सभी को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जितने को मिलनी चाहिए, जितना आप निकाले वैकेंसी उतनी तो कम से कम निष्पक्षता से पूरी करो, निष्पक्षता तो दिखाओ। लेकिन यहाँ तो क्या, टेबल के नीचे से पैसे चाहिए, चाहे ऊपर बैठा हुआ है या नीचे बैठा हुआ है, 5 रुपया चुराने वाला, कमीशन खाने वाला है, या 5 लाख या 5 करोड़ खाने वाले हैं, सभी ऊपर से नीचे तक खाने वाले ही हैं। इस भारत महान देश को आज इन लोगों ने भ्रष्ट बना दिया है। भ्रष्टाचार की इतनी सीमा हो गई है जिसका कोई मतलब कहा जाए कि कोई लिमिट नहीं दिख रहा है कि कितना लिमिट लोग बढ़ा दिया है। इस तरीके से भारत को भ्रष्ट बना दिया है कुछ राजनेताओं ने, कुछ पार्टियों ने, कुछ अफसरों ने, पूरा का पूरा भारत को बर्बाद कर दिया है। अपने सत्ता के चूर में लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य को भी नहीं छोड़ा, जिस पे देश खड़ा है। इस देश का भविष्य नेता नहीं है, स्टूडेंट हैं। इस देश का भविष्य स्टूडेंट है, नेता नहीं है। और ये स्टूडेंट को अब नेताओं को समझाना पड़ेगा, अब पार्टी में जो सत्ता में लोग हैं उनको समझाना पड़ेगा कि देश आपसे नहीं हमसे चलती है। अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा लोगों को। तो दोस्तों, मेरी यही अपील है कि इस आंदोलन को ना रुकने दें, शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं और एक भी कम मांग नहीं। जितनी मांग आप लोग रखे हो वो सारी की सारी मांग पूरी होनी चाहिए। रेलवे ग्रुप डी पहले की तरह होनी चाहिए, एक टाइम सेट होना चाहिए सब चीज़ का, कब वैकेंसी आएगा, कब नोटिफिकेशन क्या होगा, और एनटीपीसी का रिजल्ट निरस्त होके नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट इशू हो और जो भी वैकेंसी आए सबका नोटिफिकेशन वही क्लियर हो कि कब उसका एग्जाम होगा। डेट फिक्स कर दिया जाए कि हाँ इस महीने से इस महीने में एग्जाम होगा, इस महीने से इस महीने में फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगी, मेरिट बनेगा। तमाम प्रक्रिया का टाइम सेट हो। इस पर आप लोग अड़े रहे और सरकार से अपनी मांग रखें। जब तक सरकार आपकी बात नहीं सुनती है आप लोग पीछे ना
ना हटे, क्योंकि सरकार को दिखाना है कि युवाओं में ताकत है और देश भारत युवाओं का देश है, न कि नेताओं का देश है। वो कोई नहीं होते हैं कहने वाले कि आप राष्ट्रद्रोही, आप देशद्रोही हैं और आप राष्ट्रभक्त हैं। उन्हें भगवान ने कोई प्रमाण नहीं दिया है कि आप इस प्रमाण को लेके और चलो लोगों को सर्टिफिकेट देते रहो। आपकी पार्टी में आ गए तो सभी लोग बन गए कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर वाले और बाकी सब में कैरेक्टर खराब वाले, लेस वाले बन गए। ये किसी ने अधिकार आपको नहीं दिया है। आप राष्ट्रभक्त हो गए, बाकी राष्ट्रद्रोही हो गए। तो जय हिंद मित्रों, बस इसी शब्दों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता था।